हेलो दोस्तों, बायोलॉजी का आज फर्स्ट वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी के कुछ टर्म्स के बारे में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का डेफिनीशन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। तो ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत लिविंग बींग्स यानी कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु वगैरह हैं, उनके बहुत सारे एस्पेक्ट जैसे कि हो गया मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन वगैरह का चर्चा किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसे बोला जाता है बायोलॉजी। ठीक है। हाँ, सबसे पहले बायोलॉजी को नेचुरल साइंस से जिन्होंने अलग किया था उनका नाम था अरिस्टोटल। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो उसको सही होगा आंसर अरिस्टोटल। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था। तो इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है जिसमें है जे.बी. लमार्क और दूसरे हैं जिया ट्राइवेनस जो थे जर्मनी के थे और जे.बी. लमार्क जर्मनी के थे। ये दोनों ने मिलकर के बायोलॉजी टर्म दिया। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया। तो जे.बी. लमार्क और जिया ट्राइवेनस। ठीक है। और इसमें इतना बड़ा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लमार्क याद रखते हैं, ट्राइवेनस याद रखते हैं तो ये पूछा जाता है, तो इतना हो सकता है। ठीक है। और बायोलॉजी टर्म कब दिया गया था, तो ये 1801 में 1801 में ये टर्म दिया गया था। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें आ गया एक बोटनी और एक जूलॉजी। ठीक है। बोटनी और जूलॉजी आ जाता है। ठीक है। जिसमें देखिए बोटेन शब्द से जो बना होता है बोटेन का मतलब होता है हर्ब्स। बोटेन का हर्ब्स जिसमें खरपतवार वगैरह, घास वगैरह हो गया, पेड़ पौधा वगैरह, तो इसका मतलब हो गया बोटेन शब्द से बना है हर्ब्स, जिससे बोटनी डिवाइड हो गया बोटनी। उसके बाद आ जाता है जूलॉजी जून शब्द से बना है, जून शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है। अगर बात करें बोटनी में बहुत सारा इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ठीक है। जिसको थियोफ्रेस्टस ने लिखे थे, तो इसमें थियोफ्रेस्टस ने लिखे थे। इसमें सबसे हिस्टोरिया प्लेंटेरम में लगभग 500 प्लांट के वैरायटी के बारे में डिस्कशन किया गया है, लिखा गया है हिस्टोरिका प्लेंटेरम, जिन्होंने थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। थियोफ्रेस्टस को ही फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। ठीक है। उसी तरह हिस्टोरिया एनिमेलियम जो कि जूलॉजी का बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने अरिस्टोटल ने जिसको लिखा। और इसमें लगभग 500, इसमें भी 500 लगभग एनिमल के स्पीसीज का चर्चा किया गया है, लिखा गया है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जूलॉजी का। और उसके बाद अरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों अरिस्टोटल ही हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों अरिस्टोटल को कहा जाता है। और फादर ऑफ बोटनी अगर पूछा जाए तो ये आ जाएगा थियोफ्रेस्टस। बोटनी के फादर को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉन रॉय। तो इन्होंने हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है उसका श्रेय जाता है कार्ल लिनियस ने सबसे पहले बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले एक प्लांट किंगडम को अलग कर दिया और एनिमल किंगडम को दो भागों में बांटा, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय था, जो बहुत ही 18th सेंचुरी में ये 18th सेंचुरी चल रहा था। तो उस समय का ये डिस्कवरी, उस समय का ये डिवीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा था, उस समय बहुत बड़ा था। इसलिए फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, तो कार्ल लिनियस बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है।
ठीक है। उसके बाद 1965 में 1965 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 1965 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। जिन्होंने दिया था उनका नाम था आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि अभी तक का सबसे मतलब अच्छा से क्लासिफाइड फॉर्म है पूरे जीव जगत का, जिसमें उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया को अलग अलग डिवाइड किया और अलग अलग एस्पेक्ट के साथ इन्होंने डिवाइड किया। 1965 में ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1965 कई बार एग्जाम पूछा जाता है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो इसमें आ जाता है आर एच विटेकर। ठीक है, इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया ये सब आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले अब देखते हैं मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रेन एल्गी, फिलामेंटस बैक्टीरिया यानी फिलामेंट जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पोटिस्टा की बात करें, पोटिस्टा जो यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा देखते होंगे। अमीबा सिंगल सेल्स का ही बना होता है अमीबा, और ये एक्वेटिक ही होते हैं। एक्वेटिक अमीबा जो होते हैं यूकैरियोटिक और न्यूक्लियस इसका बहुत ही डेवलप होते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं बहुत ही डेवलप होते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं फंजाई के बारे में देखते हैं। तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, या जो इसका सेल्स होते हैं जो काइटिन का बना होता है, जो इनका सेल वाल जो होते हैं वो काइटिन का बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइटिन। इसका जो फंजाई का जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि सेप्रोफाइट हो गया, पैरासाइट हो गया। ये सेप्रोफाइट भी पैरासाइट हो गया, यानी कि दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करते हैं। जो इनका न्यूट्रिशन जो होता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है, जैसे खाना पीना एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फंजाई का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें अब देखते हैं कि अब फंजाई जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर रखता है। जो भी फूड खाया उसको स्टोर रखने के लिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। देखते हैं प्लांटी कलर्ड मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं। जितने भी हाईली डेवलप प्लांट्स होते हैं जो प्लांटी में आते हैं, जो कलर्ड मल्टी सेलुलर प्लांट होते हैं। और इसमें फोटोसिंथेसिस होते हैं, जिससे कि अपना फूड अपने बनाते हैं, अपना भोजन अपने बनाते हैं। इसमें वैक्यूल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका भी काम होता है। इसमें सेल्स के बारे में सेल्स टॉपिक में वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे आगे जो लेक्चर आएगा उसमें। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाता है मॉस, एल्गी, यानी कि लगभग सारे प्लांट, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आ जाते हैं प्लांटी में। हाईली डेवलप प्लांट सब प्लांटी में आ जाते हैं और ये खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एनिमेलिया आ जाता है। एनिमेलिया जो होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसका सेल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि कुछ डेवलप होते हैं। ठीक है, और इसमें जनरली जो होता है कंज्यूमर होते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे भोजन बनाए तो जो भी एनिमल्स वगैरह हैं तो वो सारे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। इसलिए कंज्यूम करते हैं ना, इसलिए बोला जाता है मेटाजोआ। एनिमेलिया को बोला जाता है मेटाजोआ। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा आ गया, जेलीफिश आ गया, स्टारफिश आ गया, रेप्टाइल्स आ गया, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, जितने भी जीव आ गया सारे एनिमेलिया में आ जाते हैं। ठीक है, इतना। ठीक है, तो ये हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन, तो इसमें हिप्पोक्रेट्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, और उसके बाद आता है कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंतर्गत प्लांट एंड एनिमल दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है।
तो यो हो गया यूग्लिना। यूग्लिना जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है, ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा पूछा जाए तो ये आ जाएगा कि बहुत दोनों प्लांट एंड एनिमल का कैरेक्टर दोनों में कौन सा है, तो यूग्लिना। यूग्लिना जो कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है। और एक और जो फंजाई, कार्पोफिलस फंजाई, कार्पोफिलस जो फंजाई होते हैं जो गोबर पे उगते हैं, पूछा जाएगा गोबर पे उगने वाले फंजाई कौन से हैं, तो कॉप्रोफिलस फंजाई हैं जो कि गोबर पे उगते हैं। गोबर जो भी वेस्ट मटेरियल, एनिमल का वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हें गोबर बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक और एस्परजिलस फ्लेवस एक फंजाई है जो कि एफ्लॉक्टोक्सिन जो पॉइजनस होते हैं, एफ्लॉक्टोक्सिन जो पॉइजनस होते हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, एस्परजिलस फ्लेवस जो कि एक फंजाई होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था। अगले लेक्चर में कुछ बाइनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, कुछ अगले क्लास में बाइनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, और कुछ जैसे साइंटिफिक नेम वगैरह, कैट, काऊ, मैंगो, ये सब का साइंटिफिक नेम क्या है, और उसके आगे सेल्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट आगे देखेंगे। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, और अब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद।